पुराने समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन बहुत मेहनती थे। उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गांव में आया और उसने गांव के मुखिया से कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। इसे अपनी जमीन पर बो और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुखिया ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और बीज ले लिया। उसने बीज को अपनी सबसे अच्छी जमीन पर बोया और उस पर रोज पानी डाला। कुछ ही दिनों में बीज से एक चमत्कारी पौधा उगा। उस पौधे के पत्ते सुनहरे थे और फल हीरे जवाहरात से भरे थे। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने उन फलों को तोड़ा और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया। कुछ ही समय में गांव के लोग अमीर हो गए। उन्होंने अपने घर बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया और सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोगों में लालच बढ़ने लगा। वे पौधे से और भी ज्यादा फल चाहते थे और एक दूसरे से झगड़ने लगे। वे भूल गए कि वे एक समय में कितने गरीब थे और उन्होंने बूढ़े आदमी के उपकार को भी भुला दिया। ये देखकर जादुई पौधा मुरझाने लगा। उसके सुनहरे पत्ते काले पड़ने लगे और फल भी सिकुड़ने लगे। एक दिन पौधा पूरी तरह से सूख गया और गायब हो गया। गांव वाले बहुत दुखी हुए। वे वापस गरीब हो गए और पहले की तरह रहने लगे। फिर एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से गांव में आया और उसने गांव वालों से कहा, तुमने मेरे दिए गए बीज का गलत इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हें धन दिया था, लेकिन तुमने उसका उपयोग दूसरों से झगड़ने और अपने लालच को बढ़ाने के लिए किया। जब तुम गरीब थे तब तुम सब एक साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन जब तुम अमीर हुए तो तुम सब अकेले हो गए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बूढ़े आदमी से माफी मांगी और अपनी जिंदगी में सुधार लाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया और एक साथ रहने लगे। जब गांव वालों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया तो जादुई पौधा फिर से उगा। इस बार पौधे ने फल नहीं दिए, बल्कि उसके पत्ते चमकीले हो गए और उस पर सुनहरे फूल खिल गए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा अब तुम्हें धन नहीं देगा, लेकिन ये तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात सिखाएगा। खुशियां धन से नहीं, बल्कि प्यार और एकता से आती हैं। और इस बार गांव वालों ने इस पौधे को अपने जीवन में शामिल किया और हमेशा के लिए सुख शांति से रहने लगे।